नमस्कार, मैं जितेश। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। इन दिनों बिहार में बीपीएससी शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। बीपीएससी शिक्षा सत्याग्रह में लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थी 14 दिसंबर से लगातार बीपीएससी शिक्षा सत्याग्रह पे अनशन पे बैठे हुए हैं और इसी बीच उन शिक्षा सत्याग्रहियों से मिलने देश के कई राजनीतिज्ञ भी आते हैं, जिनमें तेजस्वी यादव भी आए, पप्पू यादव भी आए और प्रशांत किशोर भी आए। पर इन शिक्षा अभ्यर्थियों के साथ जो बैठकर खुद अनशन पर बैठे वह हैं जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर। जी हाँ, प्रशांत किशोर। बिहार देखने में जितना सरल दिखता है उतना सरल है नहीं। यहाँ फिर से एक और छात्रों को जेपी मिल गए हैं। जी हाँ, वह हैं जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर पीके। जनसुराज अब बिहार में एक राजनीतिक पार्टी बन गई है, जो बीते वर्ष 2024 की 2 अक्टूबर को जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी बिहार में बन गई है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में और देश में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि बिहार की छात्रों अब अनशन में है और वह बिहार लोक सेवा आयोग से मांग कर रहे हैं कि बिहार सिविल सेवा का परीक्षा पुनः से कराया जाए, जो विगत वर्ष 13 दिसंबर को हुआ था। उस परीक्षा में पटना के बापू परीक्षा सेंटर में पेपर लीक के आरोप छात्रों द्वारा लगाए गए थे। इसमें कमीशन का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ बापू सेंटर का ही एग्ज़ाम पुनः लेगी, जो 4 जनवरी को संपन्न हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बापू परीक्षा सेंटर में लगभग 18,000 बच्चों का परीक्षा था, जिनमें वहाँ पे 12,000 छात्रों ने ही एग्ज़ाम दिया और इन 12,000 छात्रों का परीक्षा लेने के लिए 4 जनवरी को फिर से 12,000 नहीं, टोटल कैपेसिटी तो 18,000 का था, तो 18,000 बच्चों का पुनः से परीक्षा लेने के लिए 4 जनवरी को आयोग ने तारीख निर्धारित किया है और 4 जनवरी को इसका परीक्षा भी हुआ, जो पटना के 22 केंद्रों पे इनका परीक्षा लिया गया, जिसमें स्टूडेंट की संख्या क्या रही होगी आपको अनुमान ही होगा। इसी के विरोध में छात्र अनशन में हैं 14 दिसंबर से। इसी बीच उन पे प्रशासनिक कार्रवाई भी होती है। कई नेता भी आते हैं, पर सबका साथ मिलता है छात्रों को। उनमें एक नेता आते हैं प्रशांत किशोर, जो छात्रों के साथ खुद अनशन पे बैठ जाते हैं और उनका कहना है कि वह इस अनशन को केवल छात्रों का अनशन रहने देना चाहते हैं, उनका ही शिक्षा सत्याग्रह रहने देना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्रशांत किशोर गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के नीचे एक महिला के साथ और बीपीएससी के परीक्षार्थियों के साथ बैठे अनशन पे है। बीपीएससी के अभ्यर्थियों का कहना है राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है, जो हमारे संविधान ने हमें दिया है। आइए अब आगे समझते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट आखिरकार है क्या? तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में सूचीबद्ध है। फंडामेंटल राइट कहता है समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ कानून के तहत समान व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी आयु, लिंग, जाति, पंथ, धर्म, भाषा या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने, संगठन बनाने, आवागमन, निवास और कोई भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार शामिल है।
इसके बाद देता है हमें अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह विधेयक बाल श्रम और मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। फिर देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। फिर हमें देता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि को संरक्षित करने का अधिकार तथा अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार शामिल है। फिर देता है हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की अनुमति देता है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है और जनता के हित में उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं और संसद, पुलिस और सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंध कर सकती है। लेकिन इन सभी के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन है। इनिशियली देयर वेयर 7 फंडामेंटल राइट बट राइट टू property was later converted into legal right by the 44th Amendment of the Constitution in 1978। शुरू में राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट में शामिल था, पर इसे राइट टू लीगल राइट इसे कन्वर्ट करके राइट टू फंडामेंटल राइट से इसे कन्वर्ट करके लीगल राइट कर दिया, लीगल राइट में शामिल किया गया 44 अमेंडमेंट में, जो 1978 में हुआ था। अब आते हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने कल डिटेन कर लिया। पटना पुलिस ने उन्हें डिटेन करके अदालत में पेशी भी की। अदालत में पेशी होने के बाद प्रशांत किशोर को कंडीशनल बेल दिया गया। कंडीशनल बेल कहने का अर्थ यह है कि अदालत ने कुछ शर्त पर उन्हें बेल दिया, पर प्रशांत किशोर ने वह कंडीशनल बेल लेने से मना कर दिया और प्रशांत किशोर बोले कि अब वह जेल में ही रहेंगे। पर शाम होते होते प्रशांत किशोर को बेल दे दिया जाता है और प्रशांत किशोर फिर से बाहर आते हैं और वह कहते हैं कि वह छात्रों के साथ शिक्षा सत्याग्रह पर अनशन में लगातार बैठे रहेंगे। बिहार में एक बार जेपी का समय था, जब जेपी के समय में जब जेपी को छात्रों का सहयोग मिला तो पूरे देश में बदलाव देखने को मिला। अब इस बार प्रशांत किशोर जी को फिर से छात्रों का सहयोग मिला है, या यूँ कहे कि छात्रों को प्रशांत किशोर जी का सहयोग मिला है और देश में बीपीएससी के लिए शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। देखते हैं अब प्रशांत किशोर फिर से जेपी का रूप ले पाते हैं या नहीं। शिक्षा सत्याग्रह को फिर से जेपी का साथ मिला है या नहीं, और बिहार बदलाव की ओर जाता है या नहीं। इस पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।